गाय को बेचारा बैल समझाता है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा भोगना पड़ता है। जो बैल था ना, जो धर्म था, एक पैर बचा था, काला काला पुरुष उस बैल को, उस पैर को भी काटने के लिए जब तैयार हुआ, परीक्षित जी महाराज ने रोक दिया। कौन हो तुम, मेरे राज में ऐसा दुष्कर्म कर रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? वो कहने लगा, महाराज मेरा नाम कलयुग है। क्या नाम है? कलयुग। कलयुग मेरे राज्य में, निकल जाओ मेरे राज्य से बाहर। कहाँ जाऊं महाराज, जहां जाओ वहीं आपका ही, आपका राज्य फैला हुआ है, कहाँ जाऊं मैं कहाँ जाऊं? मैं कहीं नहीं जा सकता, कोई मुझे स्थान दे दो तो मैं वहां पर रहूं। जो लोग ये कहते हैं कलयुग चल रहा है, सब चलता है, तो ध्यान से सुनो, कलयुग का वास सब जगह नहीं है। कलयुग के लिए स्थान दिए गए, महाराज परीक्षित ने स्थान दिए हैं। कौन कौन से स्थान हैं? बोले द्यूतम पान स्त्रियः सूनः, 4 स्थान। पहला है द्यूतम, जहां जुआ खिलता है, भगवान का भजन नहीं करेंगे पर 4 लोग बैठ जाएंगे, वो जुआ जरूर खेलेंगे। तो जहां जुआ खिलता है वहां कपट के रूप में कलयुग का वास होता है। कोई ईमानदारी के साथ में यदि जुआ में जीतना चाहे तो जीत नहीं सकता। पांडव लोग एकदम ईमानदारी के साथ द्यूत कीड़ा कर रहे थे, जुआ खेल रहे थे, लेकिन वहां पर शकुनी मामा के पासों ने कपट किया था। तो जुआ में कपट के रूप में कलयुग का वास है। दूसरी बात है द्यूतम पानः, अरे राम राम, देखो उन भैया लोगों को जो शराब पी लेते हैं, जो शराब पीते हैं उनको देखो जरा, जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरे गांव के सरपंच यही हैं। हाँ, और जब निकलते हैं गली से तो कैसा दिखता है, जैसे टीआई साहब जा रहे हों, इस दीवाल में घलते उस दीवाल में घलते, और किसी ने धक्का दे दिया तो ओंधे मुनाली में पड़े हैं, और कुत्ता बाजू में खड़ा है अपनी जीभ से मुंह चाट रहा है, तो उसी के ऊपर हाथ फेरने लगे, और मामा जी कब आए। अब दारू पिए हैं, 50,000 का सूट पहने हैं, किसी ने एक थप्पड़ मारा खींच के कान के नीचे दबा के, 50,000 का सूट छुड़ा कर ले गया, तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि वो सूट भी छुड़ा ले। बोलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे भैया, और यदि कोई एक जड़ दे तो 4 पलठाई खाकर गिरेंगे। तो जो मदिरा है ना, मदिरा में मद के रूप में कलयुग का वास है। तो द्यूतम पानः स्त्रियः सूनः, द्यूतम पानः स्त्रियः, जहां पे स्त्रियां लोग पर पुरुषों की राह देखने लगे, जहां पे स्त्रियां दूसरे पुरुषों की राह देखने लगे, वहां पर भी कलयुग का वास होता है। 4 स्थान दिए, तो कलयुग बोला महाराज ये तो बड़े गंदे स्थान है, कोई अच्छा सा स्थान दो तो मैं वहां पर रहूं, कोई अच्छा सा स्थान बताओ। तो यहाँ पे अच्छा सा स्थान की जैसे ही बोले अच्छा सा स्थान के लिए क्या बताएं हम आपको? बोले अच्छा सा स्थान तो ये कही है, एक काम करो जाओ तुम्हारा सोने में भी वास होगा। अब यहाँ पे प्रश्न कर दिया, प्रश्न क्या किया? वहां पे भगवान कहते हैं उद्धव धातु नाम अस्मि कांचनम, उद्धव धातुओं में जो सोना है ना वो मेरा स्वरूप है, सोने में मैं वास करता हूँ। और यहाँ सौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं कि यहाँ परीक्षित जी ने कह दिया कलयुग को कि जाओ तुम्हारा सोने में वास होगा। तो अब एक बात बताओ सूत जी महाराज, कलयुग में सोने में कलयुग का वास है कि भगवान का वास है? तो सूत जी महाराज कहते देखो भैया, जो ईमानदारी की कमाई से कमाया गया स्वर्ण है उसमें तो भगवान वास करते हैं, और जो बेईमानी से 2 नंबर की कमाई से कमाया गया स्वर्ण है उसमें तो भैया कलयुग ही वास करता, भगवान वास नहीं करते। हाँ, तो ईमानदारी की कमाई से जो कमाया गया स्वर्ण है उसमें भगवान वास करते हैं, और बेईमानी से कमाई गई स्वर्ण में कलयुग वास करता है। और ये जो कलयुग है तुरंत परीक्षित जी महाराज के मुकुट में प्रवेश कर गया। अब यहाँ फिर से प्रश्न उठा, बोले सूत जी महाराज परीक्षित के मुकुट में प्रवेश कलयुग कैसे? क्या परीक्षित जी महाराज बेईमानी की कमाई से कमाए गए स्वर्ण का मुकुट धारण करे थे? उनका तो ईमानदारी की कमाई से कमाया गया स्वर्ण का मुकुट होगा। सूत जी महाराज कहते बिल्कुल 2 नंबर की कमाई से कमाया गया वह मुकुट था। कैसे? क्योंकि वह मुकुट तो राजा परीक्षित का था ही नहीं,
वह मुकुट तो महाराज परीक्षित कौतूहलवश उस मुकुट को पहन लिए थे। वह मुकुट तो जरासंध का था। जिस समय भीम भैया जरासंध को मार करके आए थे तो उसका मुकुट लेकर के आए थे और वही मुकुट खजाने में रखा था और आज महाराज परीक्षित ने उसी मुकुट को पहन रखा था। इसलिए कलयुग उस मुकुट में प्रवेश कर गया और महाराज परीक्षित की मति भ्रष्ट हो गई। और जब महाराज परीक्षित की मति भ्रष्ट हुई, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, 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 जप तप भजन सुमिरन होई, जप तप भजन सुमिरन होई, जप तप भजन सुमिरन होई, जप तप भजन सुमिरन होई। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई और जप तप भजन न सुमिरन होई। अब जब विपत्ति आई, महाराज परीक्षित की मति भ्रष्ट हुई, सो जाकर के शमीक ऋषि का अपमान कर दिया, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। श्रृंगी ऋषि को पता चला तो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। महाराज परीक्षित को बड़ा गुमान है कि हम भारत के सम्राट हैं। अरे हम संतों की कृपा से उन्हें भारत का सम्राट बनाया गया है। आज से हम महाराज परीक्षित को श्राप देते हैं कि जिस सर्प को महाराज परीक्षित ने हमारे पिता के गले में डाला है, हम श्राप देते हैं कि उसी सर्प के पूर्वज तक्षक नाग आज से ठीक 7वें दिन आकर के महाराज परीक्षित को डस लेंगे और उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। गौरमुख नाम के शिष्य ने जब जाकर के महाराज परीक्षित को बताया कि आपको श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है कि आज से ठीक 7वें दिन आपको तक्षक नाग आएगा, तक्षक नाग आकर के आपको डस लेगा और आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। जैसे ये बात कही, परीक्षित जी महाराज कहती है मेरे शरीर ने एक संत का अपमान किया है, इसलिए मैं शरीर को तो 2 मिनट भी रखना नहीं चाहता, पर संत की कृपा से 7 दिन मिले हैं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो अपनी छाती पर हाथ रखकर कह सके कि हम 1 घंटे भी जीवित रहेंगे, क्योंकि भैया इस श्वास का कोई भरोसा नहीं है। ये जो श्वास हम ले रहे हैं, इसको छोड़ भी पाएंगे कि दोबारा ले भी पाएंगे, ये भी भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं है श्वास का। इसलिए संत की कृपा से मुझे 7 दिन मिले हैं। संत ने कहा कि तुम 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा और 7 दिन के पहले मेरी मृत्यु हो नहीं सकती, और ये 7 दिन मुझे जीवन को संवारने के लिए मिले हैं। महाराज परीक्षित अपने पुत्र जन्मे जय का राज तिलक करके और एक ही वस्त्र में बाहर वन की ओर चल पड़े। जैसे संतों को पता चला, महात्माओं को पता चला कि महाराज परीक्षित को तो 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, जैसे इस बात का पता चला तो तुरंत संत महात्मा लोग महाराज परीक्षित की ओर चल पड़े। एक से एक बड़े संत महात्मा सप्त ऋषि विराजमान हैं। अंगिरा भृगु कश्यप वामदेव अत्रि वशिष्ठ च्यवन वहीं पर विराजमान है। नारद जी विराजमान है, वेद व्यास जी विराजमान है, पर ये कोई नहीं बता पाया कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है। कोई कहता है एक काम करो राम कथा करो, पर राम कथा में तो 9 दिन लगते हैं। कोई कहता है एक काम करो दुर्गा पाठ करो, और दुर्गा पाठ में तो 9 दिन का समय। एक काम करो शिव पुराण करो, पर शिव पुराण में तो 11 दिन का समय लगता है। ऐसा कौन सा उपाय है जो 7 दिन में मुक्ति को दिला सकता है। और यहाँ मन सुखदेव जी का मन करता है चलो परीक्षित के पास, मन करता चलो परीक्षित के पास। सुखदेव जी जब अपने आसन से उठे, कमंडल को उठाया, जब आने लगे, सुसौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी महाराज से कि इतना बड़ा संत आ रहा है तो उसके पीछे पीछे तो बड़े बड़े संत चले आ रहे होंगे। हाँ, सूत जी महाराज कहते हैं ऐसा कुछ नहीं था। सुखदेव जी जब आ रहे थे तो उनके पीछे कोई बड़े बड़े संत नहीं थे, उनके पीछे
छोटे छोटे बच्चे जरूर चले आ रहे थे, कह रहे थे नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। बच्चे लोग जरूर चले आ रहे थे और सुखदेव जी तो बस एक ही मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। आइए हम और आप इस श्लोक का गायन करें। श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम नमः, श्री कृष्णम शरणं नमः, श्री कृष्णं शरणं नमः, श्री कृष्णं शरणं नमः, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णं शरणं नमः, श्री कृष्णं शरणं नमः, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम नमः। कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। और श्री कृष्ण मंत्र का जप करते करते जाकर के सुखदेव जी उस व्यास मंच पर बैठ गए, जिस पर परीक्षित जी ने कहा था कि जो 7 दिन में मुक्ति का उपाय बता देगा वो इस व्यास गद्दी पर बैठ जाएगा। और जैसे ही सुखदेव जी आए तो उस व्यास गद्दी पर बैठ गए। यहाँ पर जो ऋषि बैठे हुए थे उन्होंने कहा, देखो महाराज परीक्षित, सुखदेव जी एक समय उतनी जगह रुकते हैं जितना समय एक गाय को दोहने में लगता है, जितना समय एक गाय का दूध निकालने में लगता है ना, सुखदेव जी एक जगह उतने ही टाइम रुकते हैं जितना समय एक गाय को दूध निकालने में लगता है। इसलिए इनकी व्यर्थ की पूजा पाठ में समय नहीं गवाना, जाओ जाकर के तुरंत इनसे प्रश्न कर दो। सुखदेव जी के पास जाकर के तुरंत राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है? अब आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कल की कथा आप लोगों को पुनः यहाँ से आगे श्रवण करने को कल मिलेगी, तो कल सभी लोग बड़े टाइम से आएं, कथा श्रवण करें। आज समय को देखते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आइए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन और उसके बाद में भगवान की आरती होगी, तो आरती प्रसाद लेकर सभी अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। और कल सभी को बता दें कि कल भैया कृष्ण जन्मोत्सव है, तो हम सभी लोग बड़ी धूमधाम से कन्हैया का जन्मोत्सव मनाएंगे। और कन्हैया को जो भोग लगता है तो सभी लोग माखन, मिश्री, लड्डू, टॉफी, बिस्किट, जिसकी जो इच्छा हो तो अपने अपने घर से लेकर के आएंगे। और एक बात और भैया, कल सभी लोग बढ़िया पीले पीले कपड़े पहन करके आएंगे। हाँ, कल कृष्ण जन्मोत्सव है और मस्तक पर बढ़िया थापक हुआ चंदन और पीले पीले कपड़े, ये पक्के ब्रजवासियों की पहचान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम। सभी लोग ताली की सेवा करते हुए बड़े भाव से गाएंगे। राधे श्याम श्याम श्याम, 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम,
राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। आइए शिविर